ये कहानी कोई लव स्टोरी नहीं है, लेकिन इसकी मिठास उससे भी कहीं ज़्यादा है। यह कहानी एक ही कोच में बैठे दो अजनबियों की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसका दिल एक अनजान लड़की के लिए धड़कने लगा। उसकी परेशानियां उसे विचलित करने लगी। उस लड़की के माथे पर चिंतन उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर उसने ठान लिया कि वो अब उसकी मदद करके रहेगा। यह एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। दिल्ली जाना था उसे। स्लीपर के कोच में अपनी सीट पर आराम फरमा रहा था कि तभी कोच में एक लड़की ने कदम रखा। सकुचाई सी वो लड़की आकर बाथरूम के पास एक सीट पर कोने में बैठ गई। वो बहुत ही घबराई सी लग रही थी। लड़का उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में ना जाने किस बात का डर था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी से बच रही थी शायद। उसके रोने से लड़के का दिल पसीज गया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसकी घबराहट कम न हुई। थोड़ी देर में जब टीटी आया तो जैसे लगा कि वो रो ही पड़ेगी। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है या नहीं। उसने कहा कि उसे दिल्ली तक जाना है, लेकिन टिकट जनरल का है। कोच में किसी कारणवश चढ़ नहीं पाई तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने उससे पेनल्टी मांगी, मगर उसके पास पैसे ना थे। उसने टीटी को बोला कि उसके पास केवल 100 रुपये हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर ही जनरल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो ऐसे ही घर से निकल आई है। उसकी मासूम आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टीटी ने उसे 100 रुपये की पेनल्टी पर ही स्लीपर यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा, शायद बेचारी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी लड़की ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहा कि दिल्ली स्टेशन पर ही किसी तरह पैसे भिजवा दे, वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह बात सुनते ही लड़के के मन में उथल पुथल होने लगी और वह सोचने लगा, क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही है। उसने उसे ध्यान भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन नज़रें उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। बस अब बहुत हो गया। अब लड़के ने ठान ली कि उसकी मदद हर हाल में करके रहेगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपयों के साथ चिट्ठी लिखी। उसने एक चाय वाले को दिया और कहा कि उस लड़की को दे आए। साथ चाय वाले को रियासत भी दी कि लड़की को ये ना बताए कि नोट किसने भिजवाया है। लड़की चाय वाले से नोट लेती वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही होगी कि इतनी रात को कौन यूं परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोली जिस पर लिखा था, तुम्हें काफ़ी देर से परेशान दिख रहा हूँ। मालूम है कि किसी लड़के का यूं रात में एक अजनबी लड़की को नोट भेजना बहुत ही गलत बात होगा, लेकिन चाहकर भी तुम्हें यूं परेशान नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हें बात करते सुना तो पता लगा कि तुम्हारे पास घर पहुँचने के लिए पैसे भी नहीं है, इसीलिए 500 रुपये चिट्ठी के साथ रख रहा हूँ। तुम इसे एहसान के तौर पर मत देखना, यह बस इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता भी लिखा है। जब लौटाना चाहो तो लौटा सकती हो। सच बताऊं तो नहीं चाहता कि तुम पैसे लौटाओ। लड़की ने फौरन इधर उधर देखा, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लड़का भी फट से मुंह पर चादर डालकर लेट गया। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी, राहत की मुस्कान। रात बीत गई। सुबह जब लड़का उठा तो उसकी नज़रों ने सबसे पहले लड़की को खोजा, लेकिन वो तो जा चुकी थी। जिस सीट पर वो बैठी थी
वहाँ एक कागज की पर्ची पड़ी थी। लड़का फौरन उठाया और पर्ची को पढ़ने लगा। पर्ची में लड़की ने लिखा था, शुक्रिया, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन है। मेरी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी कारण मैं जल्दबाजी में निकल आई। आपकी मदद के कारण मैं अपनी माँ को देख पाऊँगी। शुक्रिया, आपके पैसे जल्द ही लौटाने की कोशिश करूँगी। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो लड़का बस इसी इंतज़ार में दिन काटने लगा। रोज़ाना पोस्टमैन से पूछता कि कोई खत आया है क्या, और ना में जवाब सुनकर निराश भी हो जाता। ये इंतज़ार लंबा ही होता जा रहा था। फिर एक दिन उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था, आपके दिए पैसे लौटाने हैं, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं। आपसे मिलना है। मिलने का पता लिख रही हूँ। तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। इस संसार में खून के रिश्ते के अलावा सारे रिश्ते अजनबी ही होते हैं, परंतु पता ही नहीं चलता कि कोई अजनबी अब इतना खास बन जाता है, इतना अपना हो जाता है कि फिर उसके सामने सारे रिश्ते नाते फीके लगने लग जाते हैं। कोई अजनबी जब अपना बन जाता है तो यूँ महसूस होता है कि अपनी सारी दुनिया उसी एक शख्स में सिमटकर रह गई है। फिर ऐसा लगने लगता है कि उससे अलग कुछ भी नहीं है। हर हंसी, हर खुशी की वजह वो अजनबी ही बन जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।